हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आनंद मैथ स्टडी, जो आपको देता है क्लास 6, 7, 8 के मैथ सॉल्यूशन विद ट्रिक्स। सो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के साथ। क्लास 8 का मैंने इसके पहले जो भी वीडियो बनाया था वो ओल्ड बुक से था। काफ़ी हद तक न्यू पैटर्न जो आए हैं वो चीज़ें सेम, कुछ सेम भी हैं, कुछ डिफरेंस भी हैं। ओके, तो चैप्टर्स वगैरह आगे पीछे कर दिए गए हैं। तो ये मैं लेटेस्ट एकदम अपडेटेड में बुक लेकर आई हूँ। इससे मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने नए बुक के साथ, जो कि क्लास 8 का बुक पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो ये है कंटेंट्स, जिसमें कि आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ओके, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसके पहले भी मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कुछ क्वेश्चन कराए थे, जो कि अब मैंने यूट्यूब से हटा दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो रही हैं, तो इसलिए मैंने हटा दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 1 के साथ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैं कुछ बिजी थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, इसीलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एक्सरसाइज 1। यहाँ पे आपको करना क्या है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर फैक्टर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ की इस मीन्स कि ये जो नंबर दिए गए हैं, जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ। आपका सामने वाइट बोर्ड है, इस पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 4, 4, 1। अब क्वेश्चन ये है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते किस तरह से है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आइए देखते हैं। 4, 4, 1 का जब हम एलसीएम करेंगे तो हम करेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट जो 1 है तो 1 2 के टेबल में नहीं आता, और सबसे छोटा नंबर 2 होता है, सबसे पहले 2 लिया जाता है। तो 2 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 1 जो है लास्ट डिजिट वो 2 के टेबल में नहीं आता। तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करेंगे जब हम, तो 3 1 ज़ा 3, 1 एंड 4 बचा, 3 4 ज़ा 12, अगेन 2 बचा, 2 1, 2 1 21, 3 7 ज़ा 21, ये आएगा हमारा। फिर देन अगेन हम 3 से करके देखेंगे कि आ रहा है या नहीं। 3 4 ज़ा 12, अगेन मेरा यहाँ पे क्या बचा, 2 एंड 7 27, 3 9 ज़ा 27। देन 49 हम जानते हैं 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 1 ज़ा 7। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम पुट करने के बाद इसका हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। अब दोनों में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 7 ज़ा 21 स्क्वायर। तो आंसर इसका हो जाएगा 21 का स्क्वायर, यानी कि इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। आप लास्ट में इसे लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 7 6। तो अब हम 5 7 6 का एलसीएम निकालेंगे। 5 7 6, तो 6 है तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल से करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर बचा, 1 एंड 7 17,
2 8 जा 16, 1 अगेन रिमाइंडर एंड 1 6 16 यानी 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। देन अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारा जो स्क्वायर आया है वो हम चेक करेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, एक पेयर को लेंगे तो 1 2 सेकेंड 2 एंड थर्ड 2, 3 2 आएगा। 1 2 3, 3 पेयर है, मल्टीप्लाई 3। तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 27, सॉरी 24, 8 3 जा 24। तो 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा ये है। अब हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 1 0 2 5 का, तो हम 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 1 0 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5। तो 5 तो नहीं आ रहा है, ठीक। तो अब ये क्या होगा, ये हमारा 2 से डिवाइडेड नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो लास्ट डिजिट है 5 है। 5 2 के टेबल में नहीं आता। 3 से चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बचेगा 20, 3 6 जा 18, अगेन 2 2 2 22, 3 7 जा 21, 1 और 5 3 5 जा 50। ये हो गया हमारा डिवाइडेड। देन 3 से अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अगेन देन 5 है। अब हम यहाँ पे करेंगे 2 5 जा, अब 3 4 जा 12, 3 के टेबल में 2 आता नहीं है तो 25 भी नहीं आता। तो हम करेंगे 5 से। 5 2 जा 10, देन 2 रिमाइंडर, 2 2 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी देन 5 अगेन, तो 5 से ही हम करेंगे। 5 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब हम देख लेते हैं। पेयर है आपका 5 3 का, 5 का एंड 7 का। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसका आंसर जो आपको हो जाएगा 105 का स्क्वायर। तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट है हमारा 1176। तो 1176 का भी हम एलसीएम पुट करेंगे। 1176। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम 2 से करेंगे क्योंकि 6 है लास्ट डिजिट, तो यानी कि इवन है। 2 5 जा 10, 1 7 2 8 जा 16, 1 6 2 8 जा 16। देन 2 से अगेन 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। देन 2 से अगेन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब लास्ट में 7 है तो 7 3 के टेबल में आता है, तो 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर 27, 3 9 जा 27। अगेन आपका 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखिए अब हम पेयर चेक करेंगे, यानी कि ये है पेयर, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये है पेयर, यानी कि बस यही दोनों आपका पेयर है। बाकी दो जो आपका है वो सिंगल है। अगर सबका पेयर बनता, यानी 3 का भी बनता, 2 का भी पूरा पेयर बनता,
तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। जब हमारा ये पेयर नहीं बन रहा है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट में 5, तो हमारा जाहिर सी बात है कि ये 2 से तो नहीं जाएगा, तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 रिमाइंडर 26, तो 3 9 ज़ा 27 आता है, 3 8 ज़ा 24, तो 3 8 ज़ा 24, 2 रिमाइंडर 3 9 ज़ा 27, सॉरी 2 रिमाइंडर 22, 3 7 ज़ा 21, 1 and 5, 3 5 ज़ा 50, अगेन 2 9 ज़ा 18, 3 से 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 1 5, 3 5 ज़ा 50, अगेन 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा आपका ये। 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है और ये भी पेयर बन रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा 3 × 5 × 5, यानी कि 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका आंसर। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम जब डिवाइडेड करेंगे, ये लास्ट है में है 5, तो हम करेंगे चेक 3 से। तो 3 3 ज़ा 9, 0 हम उतार देंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये आपका डिवाइड हो गया। अगेन 3 से चेक करेंगे तो आएगा आपका 3 1 ज़ा 3, लेकिन 25 आपका नहीं आएगा, तो यानी कि ये 5 से चेक होगा। 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, तो लास्ट में जब 2 डिजिट साथ में लेना होता है, हम लगाएंगे एक 0, यानी 5 5 ज़ा 25। देन हमारा आएगा अगेन 5, तो 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे आएगा 10, तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। देन हमारा आएगा तो 11, 11 1 ज़ा 11, देन 11 1 ज़ा 11, अगेन 11 1 ज़ा 11, तो ये हमारा जो हो रहा है 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, तो क्या होगा? जी हाँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 2 2 5 को अब हम एलसीएम करेंगे। 4 2 2 5, लास्ट में 5 है, तो हम एक बार इसे 3 से चेक करेंगे। 3 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, देन 3 तो नहीं आ रहा, तो ये चेक नहीं होगा, यानी कि आपका चेक होगा 5 से। ओके, 5 से चेक होगा। 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा 45, यानी कि 5 8 ज़ा 40, 2 रिमाइंडर 5 4 ज़ा 20, 2 रिमाइंडर 25, 5 5 ज़ा 25, ये आपका चेक हो गया। देन होगा अगेन 5 5 1 ज़ा 5, 3 रिमाइंडर 34, 5 6 ज़ा 30, 4 रिमाइंडर 5 9 ज़ा 45। नेक्स्ट आएगा हमारा, अब आएगा ये आएगा आपका 13 से, तो 13 से चेक करते हैं। 13 1 ज़ा 13, देन अगेन हमारा क्या हो जाएगा 39 बजेगा, तो 13 39 13, अगेन 13 1 ज़ा 13, तो ये आ जाएगा आपका पेयर में 5 का पेयर एंड 13 का पेयर। 5 × 13, तो आपका आ जाएगा 13, 5 × 13, तो ये आएगा आपका आंसर, ये
आएगा आपका 65 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम करेंगे 1089 का। तो 1089 का जब हम एलसीएम करेंगे, ये हम चेक करेंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9, 1 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये है 121, यानी कि आप जानते हैं कि 121 11 के टेबल्स में आते हैं। 11 से कटेंगे तो 11 हो जाए 11 एंड 11 जा 11 अगेन 11 से 11 हो जाए 11। तो ये हो गया आपका पेयर, यानी कि 3 का पेयर एंड 11 का पेयर। 3 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल्स टू 11 3 जा 33 का आपका आ जाएगा ये स्क्वायर, यानी कि आंसर। ओके, यानी इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।